अमेरिका में ट्रंप की जीत, मिडिल ईस्ट में खलबली, हमास की बढ़ी आस, ट्रंप क्या करेंगे खास। अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने शानदार जीत दर्ज की। कमला हैरिस को बड़े अंतर से हराने वाले ट्रंप जनवरी में बाइडेन की जगह लेंगे। और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर इजराइल और मिडिल ईस्ट को लेकर उनका रुख क्या होगा। ये इसलिए भी दिलचस्प होगा क्योंकि वो लगातार अपने चुनाव अभियान में इजराइल गाजा युद्ध का जिक्र करते रहे हैं। इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू से हाल ही में हुई अपनी मुलाकात में ट्रंप ने ये कहा था कि जब तक वो राष्ट्रपति पद संभालें तब तक इजराइल गाजा में युद्ध समाप्त कर ले। ट्रंप के इस ऐलान के बाद नेतन्याहू भी कह चुके हैं कि फिलहाल वो युद्ध खत्म करने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही कि अगर नेतन्याहू ट्रंप की दी हुई समय सीमा तक युद्ध खत्म नहीं करते हैं तो क्या अमेरिका इजराइल के सर से हाथ उठा लेगा। ट्रंप की सबसे बड़ी ताकत उनकी कूटनीति है। वो अमेरिका को उसी तरह डील करते हैं जैसा अपना व्यापारिक साम्राज्य आगे बढ़ाते हैं। दुनिया में अगर कोई अमेरिका से हथियार खरीदता है तो वो इजराइल पूरी तरह से अमेरिका पर निर्भर है। अगर गाजा युद्ध को लेकर इजराइल और अमेरिका के बीच मतभेद होता है तो इजराइल अमेरिका से हथियार खरीदना बंद कर सकता है, जो अमेरिका कभी नहीं चाहेगा। ट्रंप अपने हथियार बेचने के लिए युद्ध में शामिल होकर युद्ध का विस्तार भी कर सकते हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के मुकाबले ट्रंप इजराइल से ज्यादा सहानुभूति रखते हैं और इजराइल के बेहद करीब हैं। मिडिल ईस्ट के जानकारों का कहना है कि ट्रंप चाहते हैं इजराइल का विस्तार हो। अगर इजराइल विस्तार करता है तो गाजा के साथ साथ वेस्ट बैंक के कुछ इलाके भी इजराइल के कब्जे में आ सकते हैं। ऐसे में युद्ध का विस्तार भी होगा। इस युद्ध में ईरान समेत कई देश हिस्सा ले सकते हैं, जिससे तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ सकता है। वहीं ईरान को लेकर भी ट्रंप सख्त रुख रखते हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने एक चुनावी सभा में कहा था, इजराइल को पहले ईरानी परमाणु पर हमला करना चाहिए और बाकी के बारे में बाद में चिंता करनी चाहिए। ट्रंप इससे पहले ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का पूरी तरह से समर्थन करते नजर आ चुके हैं। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि उनकी वापसी से इजराइल का पलड़ा भारी होगा और मिडिल ईस्ट में संघर्ष का एक नया दौर देखने को मिल सकता है। वहीं हमास भी ट्रंप से मिडिल ईस्ट में शांति की आस लगाए बैठा है। ऐसे में सवाल है कि अगर इजराइल का विस्तार होता है तो फिलिस्तीन का भविष्य क्या होगा और गाजा और लेबनान में चल रहे युद्ध को लेकर ट्रंप का। और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और सबसे पहले बात करेंगे राजधानी दिल्ली की, जहां गैंग्स ऑफ रंगदारी जो है वो एक्टिव नजर आ रही है और दिल्ली में अंधाधुंध फायरिंग की घटनाएं हो रही, जिससे दिल्ली जो है दहल रही है। देखिए, दिल्ली की बात करें, बीते दिन अगर हम देखें तो बीते कुछ घंटों के अंदर ही 2 ताबड़तोड़ फायरिंग के मामले सामने आए, जिसकी वजह से पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं और पुलिस के पसीने भी छूट चुके हैं। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बता दें। ये देश की राजधानी दिल्ली की 2 तस्वीरें हैं। एक में बेखौफ बदमाश फायरिंग की घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार होते दिख रहे हैं, तो दूसरी तस्वीर में फायरिंग के बाद उस दहशत को देखा जा सकता है जो वहां मौजूद लोगों और दुकानदारों के चेहरे पर पसरी है। अभी दिल्ली के पश्चिम बिहार में गोलियों की गूंज शांत भी नहीं हुई थी कि छावला गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठा। एक के बाद एक
दिल्ली में हुई फायरिंग की घटना ने न सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए, बल्कि राजधानी में सुरक्षा को लेकर लोगों की चिंताएं बढ़ा दी। दरअसल दिल्ली का छावला इलाका उस समय दहल उठा जब मारुति के वर्कशॉप पर अज्ञात बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। बाइक से आए 3 बदमाश मारुति वर्कशॉप के सामने पहुंचे। एक बदमाश बैठा रहा, वहीं पहले से तय प्लानिंग के मुताबिक 2 बदमाश कार वर्कशॉप के अंदर दाखिल होते हैं। देखते ही देखते तकरीबन 5 राउंड फायरिंग करते हैं। फायरिंग के बाद बेखौफ तीनों बदमाश मौके से फरार हो जाते हैं। गनीमत यही रही कि इस हमले में किसी की जान माल का नुकसान नहीं हुआ। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है। वर्कशॉप के मालिक जोगिंदर सिंह से हमले को लेकर पुलिस ने जानकारी भी हासिल की। वहीं दूसरी वारदात दिल्ली के पश्चिम विहार मीराबाग इलाके में हुई, जहां राज मंदिर हाइपर मार्ट के बाहर बाइक सवार 3 बदमाशों ने तकरीबन 7 से 8 राउंड फायरिंग की। फायरिंग 5 करोड़ रंगदारी मांगने को लेकर की गई। राज मंदिर हाइपरमार्ट के मालिक राजू को इससे पहले भी एक्सटॉर्शन के लिए कॉल की गई थी। कपिल सांगवान उर्फ नंदू जो गैंग है उसकी तरफ से फायरिंग की गई है और उसी की तरफ से 5 करोड़ की एक्सटॉर्शन कॉल मांगी गई है, क्योंकि जो कपिल उर्फ सांगवान है ये विदेश में बैठ के इस पूरे अपने गैंग को ऑपरेट करता है। लेकिन अब फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है, जिससे ये पता चल पाए कि आखिरकार ये हमलावर कौन थे, किस जगह से आए थे, किन्होंने इनको हथियार मुहैया कराए थे और किसके कहने पे राजधानी की इस दुकान पे इन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। हालांकि दिल्ली में रंगदारी मांगने की कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी दिल्ली के 2 अलग अलग इलाकों में एक ही दिन एक्सटॉर्शन के लिए फायरिंग की गई, जिसमें एक ही गैंग के लोग शामिल थे। दिल्ली पुलिस को आशंका है कि कहीं यह इस पैटर्न में की गई वारदात तो नहीं, जिसको देखते हुए दिल्ली पुलिस के अलग अलग टीम अब इन शूटर्स की तलाश में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली के छावला इलाके में फायरिंग हुई, लेकिन इससे पहले आपको बताते हैं कब फायरिंग के मामले सामने आ चुके हैं। और यहाँ पर आप देखिए 24 अगस्त की बात करें, ज्वेलरी शोरूम पर फायरिंग की गई थी। इस दौरान कुछ फुटेजेस भी सामने आए थे, वो भी रिपब्लिक भारत ने आपको तस्वीरें दिखाई थी। और आगे आपको बताते हैं कि और कब 24 अगस्त की बात करें तो देखिए मिठाई शॉप पर भी हमला किया गया था। उस दौरान भी कई बदमाश आए थे, मिठाई शॉप पर कैसे ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए नजर आए थे, वो भी हमने आपको बताया था। फिर 12 सितंबर की बात करें, जिम मालिक की हत्या कर दी गई थी। इसलिए लगातार पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं कि पुलिस का खौफ अब बदमाशों में रहा ही नहीं है। 27 सितंबर की बात करें, कार शोरूम पर भी फायरिंग की गई थी उस दौरान। और 27 सितंबर की बात करें तो महिवालपुर में भी होटल पर गोलीबारी की गई। तो आप देख सकते हैं कि एक ही दिन में 1, 2, 3 अलग अलग जगहों से कई मामले अब तक सामने आ चुके हैं, लेकिन बदमाशों का जो खौफ, पुलिस का जो खौफ है बदमाशों में खत्म नहीं हो रहा है। 28 सितंबर की बात करें, नांगलोई से खबर है, जहां पर मिठाई की दुकान पर फायरिंग की गई थी। इससे पहले 27 सितंबर की आपको जानकारी दे रहे थे। 1 अक्टूबर की बात करें तो डॉक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। लगातार दिल्ली से ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं और लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर दिन में निकलना भी मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। 19 अक्टूबर की बात करें तो वेलकम इलाके की बात करें, वहां पर भी गोलीबारी की तस्वीर देखने को मिली थी। 31 अक्टूबर का अगली खबर आपको बता रहे, शादरा की बात करें, वहां चाचा भतीजे की हत्या कर दी गई थी। इसकी जांच भी पुलिस फिलहाल कर रही है। 6 नवंबर की बात करें, पश्चिम बिहार में दुकान पर फायरिंग की गई। तो दिन में चोर आते हैं, लुटेरे आते हैं, बदमाश आते हैं और फायरिंग कर देते हैं। कई लोगों की जान भी जा चुकी है। 6 नवंबर की बात करें तो छावला इलाके में फायरिंग हुई। ये ताजा मामला आपको बता रहे हैं और अभी पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करते हुए नजर आ रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, तो आगे आपको अगली बड़ी खबर बताएंगे। और वही दिल्ली के गांधीनगर बाजार की बात करते हैं, जहां जमकर लात घूंसे चल गए। विवाद इतना बढ़ गया एक छोटी सी बात को लेकर के कि दोनों एक दूसरे पर हमलावर हो गए। पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। सड़क पर दनादन मारपीट, सड़क पर थप्पड़ों की बौछार। दिल्ली के गांधीनगर मार्केट में मारपीट का यह वीडियो, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे 2 पक्ष एक दूसरे पर हमलावर होते नजर आ रहे हैं। देखिए कैसे एक शख्स
दूसरे शख्स पर थप्पड़ों की बारिश करता नजर आ रहा है। इसी दौरान कुछ और लोग भी सामने वाले पक्ष पर हमलावर हो जाते हैं। तकरीबन 90 सेकंड तक दोनों पक्ष आपस में एक दूसरे पर हमलावर होते रहे। दिल्ली की सड़क पर हो रही इस मारपीट में आपको महिलाएं भी मारपीट करती हुई नजर आ जाएंगी। दरअसल सीसीटीवी में कैद ये वीडियो, जिसमें मारपीट का कारण एक बहुत छोटी वजह बनी। आपको बता दें कि बाजार में स्थित दो दुकानें मन्नत गारमेंट और रजवाड़ा गारमेंट के बीच सेल्समैन को काम पर रखने को लेकर यह विवाद शुरू हुआ और यह विवाद कुछ इस कदर बढ़ा कि दोनों दुकानदारों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। फिलहाल दोनों पक्षों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी है कि वो इस मामले में विवेचना के बाद सख्त कार्रवाई करती हुई नजर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे छठ महापर्व की। और छठ महापर्व को लेकर के अभी काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है और आस्था में भी लोग इस वक्त डूबे हुए नजर आ रहे हैं। और आज क्योंकि शाम का अर्घ होने वाला है, महिलाएं सज धज कर घाट पहुंचेंगी और वहां पर खूबसूरती के साथ जो तस्वीर नजर आने वाली है, सभी को इंतजार